यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अबसार के दिल के तार हिला गए इसके दुखते हुए अंगार जैसे गाल। बाऊ ज़रा ध्यान से, खुरम ने कान में सरगोशी की। आपके जूतों पर नज़र है बहुत से लोगों की। इसने ज़ैलिया दावर की तरफ मुँह करके बोला। ज़ैलिया ने ना समझते हुए पहलू बदला। एक दिन बाद इनकी बारात थी, मगर सब अपनी शादी से ज़्यादा अबसार आलम और गाजिया की शादी पर एक्साइटेड थे। अबसार सजी सवरी गाजिया के सरापे पे खोया हुआ था। खुरम की सरगोशी पर अबसार आलम ने सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया। अबसार आलम ने हीर को इशारा किया। हीर माहम ने झुककर अबसार की मुंह के पास अपने कान किए तो सब इधर ही मुतवज्जा हुए। तुम्हें जूता छुपाई के मैं डबल पैसे दे सकता हूँ क्या? वो एक्साइटमेंट से चीखी। आहिस्ता बच्चे, मेरे आहिस्ता राज रखना सीखो, अबसार ने इसके चीखने पर समझाया। चीटिंग नहीं चलेगी, हीर माहम के पार्टनर्स ने दहाई दी। वो भी किसी खतरे की वो महसूस कर रहे थे। वो सीधी खड़ी हो गई, अबसार के जूतों को वो मुसलसल देख रही थी। गाजिया का इरादा भी इनकी हेल्प करने का था, मगर अबसार अभी जूते पहने हुए था और वो थोड़े फासले पर भी थी। अबसार ने शान को इशारा किया। शान ने कान आगे किया तो अबसार आलम ने इसे कहा, अगर तुम हीर को कन्वेंस करो तो गाजिया की चप्पल भी छुपा लो। इसे कहो मैं दुगने पैसे दूंगा इसे, और ये बेहुदा रस्म भी ख़त्म हो जाएगी। दुल्हन की चोरी क्या करें, दुल्हन को ही क्यों ना ये कुर्बानी देनी पड़े। शान मुस्कुराकर खड़ा हुआ। ये चीटिंग है, ये फाउल है, मिसिस के ख़िलाफ़ है। ये सब खुसर पुसर करना बुरी बात है। खुरम आगे बढ़ा और शान हीर के करीब हुआ। आप सब भी तो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। खुरम ने भी ज़रा अकड़ कर कहा। मगर इसकी नौबत ही नहीं आई थी। एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई थी। इसके साथ 4-5 साल का गोल मटोल बच्चा भी था। वो ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुई थी। इसके पीछे गार्ड्स भी लिपटे थे, मगर जस्टिस ज़हीर ने वो ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुई थी और इसके पीछे गार्ड भी लिपके, मगर जस्टिस ज़हीर ने इन्हें वापस जाने का कहा। वो लड़की अबसार आलम के सामने जा रुकी थी। अबसार ने सर उठाकर इस अनजान औरत पर गौर किया। क्या आप मेरे साथ ऐसा किए कर सकते हैं? इस लड़की ने अबसार आलम को बराह रास्ता मुखातिब किया। अबसार आलम, आप मेरा नहीं तो कम अज़ कम इस बच्चे का तो ख्याल करते। शान और खुरम आगे बढ़े। क्या बात है, आप कौन हैं? हटो मेरे रास्ते से तुम दोनों, वो इन पर गरा कर बोली। अबसार ने भी इनको हाथ के इशारे से पीछे हटने को कहा। जस्टिस ज़हीरुल हसन और कामरान खान एसपी दावर भी इनके पास स्टेज पर चले गए। धोखा दिया है आपने मुझे, ये कह रहे हैं आप? अबसार अब तक पुरसुकून था। जस्टिस ज़हीरुल हसन आगे बढ़ा। कौन हो बेटा तुम, मुझे सुकून से बताओ। वो जज थे तो इस वक्त भी दलील सुनना चाहते थे। ये क्या कह रहे हैं आप? अबसार अब तक पुरसुकून था। जस्टिस ज़हीरुल हसन आगे बढ़ा। कौन हो बेटा तुम, मुझे सुकून से बताओ। वो जज थे तो इस वक्त दलील भी सुनना चाहते थे। वो लड़की रोने लगी। मैं इनकी बीवी हूँ और ये इनका बेटा। हमारी शादी को 4 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। धोखा दिया इन्होंने मुझे। क्या क्या कह रही हो तुम लड़की? जस्टिस ज़हीर भी घबराए। गाजिया ज़हीर अपना शरारा संभालती हुई खड़ी हुई। अबसार, मैं ये क्या सुन रही हूँ? गाजिया, तुम बैठो। अबसार ने इसका हाथ पकड़कर बिठाने की कोशिश की तो वो खुद भी खड़ा हुआ था। पापा। गाजिया हाथ छुड़वाकर अपने पापा के गले आ लगी। मेरा बच्चा। ज़हीरुल हसन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। मुझे तो यकीन नहीं आता पापा। वो सीने से लगकर रो रही थी। रोने की वजह से इसे बोला भी नहीं जा रहा था। अबसार आलम इससे मुखातिब हुआ। जिसने भेजा है आपको, आप आखिर क्यों इंडियन सीन क्रिएट कर रही हैं? मैं कोई इंडियन सीन क्रिएट नहीं कर रही, जो सच है वही बता रही हूँ। और जो कुछ नहीं जानते आप मुझे ये क्यों, और आप मुझे नहीं जानते आप भी क्यों कर रहे हैं ऐसे? अबसार, तुम मुझसे बात करो। ये सब क्या है? अगर तुम शादीशुदा हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अबसार, मुझे भी नहीं पता थी। गाजिया भी शू शू करती हुई बोली और फिर अपने पापा की बाहों में झूल गई। ये सब क्या हो रहा है? गाजिया की नज़र सबसे पहले पड़ी। वो गाजिया की जानिब बढ़ा था।
जस्टिस ज़हीरुल हसन ने अबसार को हाथ के इशारे से रोक दिया, मगर अबसार रुका नहीं। वो आगे बढ़ा और गाजिया को अपने बाजुओं में उठा लिया। जस्टिस साहब, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही बीवी है और वो गाजिया है। रुखसती लेकर जा रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी, मगर ये सच है। और एक बात, वो जाते जाते पलटा, आप जज साहिबान में से हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि लोगों के चेहरे पर और रंग भी। अबसार, इस लड़की की बात पूरी नहीं होने दी थी अबसार ने और इसे बुरी तरह झड़क दिया। शटअप मिस, मुझे लगता है आपको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। फ़ौरन जाओ और अपना इलाज कराओ। अबसार ने इसे वार्न किया और बाहर निकला। सब इसके पीछे लिपके थे। ज़हीरुल हसन और कामरान खान अबसार के पीछे लिपकने लगे तो एसएसपी दावर ने इन दोनों को मना किया। ज़हीर साहब अपना नाता पकड़कर बैठ गए और नसीम बेगम की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। लोगों में चह मुगाइयाँ शुरू हो गई। वो लड़की पुरस्कून सी अंदाज से वहीं खड़ी थी। वो अबसार की इस तरह रुखसती से हैरान और परेशान थी, इसलिए इसे भूल ही गया, यानी लड़की को, कि वो आगे बढ़ी थी। अबसार ने रास्ते में गाड़ी रोकी और एक स्टोर पर शान को कोल्ड ड्रिंक लेने भेजा। वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। अबसार ने सादा पानी के कत्ते गाजिया पर छिड़के और इसकी आंखों पर फूंक मारी। गाजिया तिलतमाई और झट से आंखें खोली। पहले तो इसे समझ ही ना आया कि मैं कहाँ हूँ। अबसार ने गाड़ी साइड पर लगाई और इसके मुंह के साथ कोल्ड ड्रिंक लगा दी। गाजिया ज़हीर के भी गले में कांटे लग रहे थे। इसने भी फटाफट 4-5 घूंट पी लिए, मगर फिर जैसे ही याद आया वो अपने हवासों में आई। यहाँ और आपके साथ गाड़ी में? खुरम जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अबसार ने इसे हुक्म दिया। गाजिया ने अबसार के सीने पर 2 मुक्के जड़ दिए। मुझे उतार दो, मुझे आपके साथ नहीं जाना। आपने धोखा दिया है मुझे। आप शादीशुदा थे, एक बच्चे के बाप भी। फिर मुझे क्यों प्यार का जासा दिया, क्यों झूठ बोला? वो बेबस होकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। अबसार ने इसे अपने साथ लगाया और इसकी आंखों को बारी बारी। वो भी भड़क गई। दूर रहो मुझसे, जानती हूँ आप मेरी बेखुदा आप मेरे साथ सॉरी मैं जानती हूँ आपको बहुत बेहुदा है। आप मेरा फ़ायदा उठा रही हैं, वरना मेरे पापा यूँ मुझे कभी ना रुखसत करते। गाजिया, बस कर दो, मैंने कोई शादी नहीं की, मुझे भी भरोसा है ना। ये मत कहना कि मैं नहीं सह पाऊँगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं दिखाओगी तो मैं तुम्हें वजाहत नहीं दूँगा। वो गाजिया के दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़ते हुए सामने देखने लगा, क्योंकि गाजिया शीशे पर मुसलसल हाथ मार रही थी। वो घर पहुंचा तो गाजिया ने गाड़ी से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। अबसार ने सबको रुखसत किया और खुरम और शान को भी अंदर जाने का इशारा किया। अबसार ने गाजिया को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला और फिर इसे बाजुओं में भरा और अंदर की जाने बढ़ गया। गाजिया हाथ पाँव मार रही थी, मगर अबसार की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अबसार अपने रूम में ले जाने लगा, मगर टाइगर ने इसे जाने से मना किया। अब तुम्हें क्या हुआ टाइगर? मेरा नेक दे भाई हमें। वही लड़की अबसार के आन खड़ी हुई। अबसार ने गाजिया को नीचे उतार दिया और गाजिया भी हक्का बक्का खड़ी रही। माफ़ी चाहती हूँ भाई आपसे। वो फिर गाजिया के सामने आई। मैं अबसार भाई की बहुत ओल्ड फ़ैन हूँ और मैं एक मॉडल हूँ। मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, आज ही आई हूँ। बस थोड़ा शौक देना चाहती थी। इस सब के लिए माजरत खुआ हूँ। तुमने मेरी बीवी को पहले दिन ही रुला दिया और शक भी करने लगी है। गाजिया सर झुका गई। बहुत सारी गाड़ियां अब सारे आलम में आ रुकी थीं। गाजिया ज़हीर के पापा कामरान खान और उनके सब फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। अबसार को सभी रुखसत करने घर पर आन पहुंचे थे। गाजिया अपने मामा पापा और जैलिया और हीर को देखकर मुस्कुरा दी। मेरी तो जान ही निकल गई थी हीरे। हीर इसको गले लगाए हुए थी जब इसने हीर से कहा, और सब ने बहुत सारी दुआएं दी। गाजिया को इसके रूम में ले गए और इस रूम में ऐसा ही था जैसे आम दिनों में था। वो लिबास से तो दुल्हन ही लग रही थी, मगर कमरे और घर से वो बिल्कुल भी शादी वाला घर नहीं लग रहा था। ये बात सिर्फ गाजिया ज़हीर नहीं जानती थी। शाम, खुरम और टाइगर ने भी अब सारे आलम के साथ मिलकर एक सरप्राइज़ प्लान किया था, मगर दानिया अबरार मॉडल ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। अबसार और गाजिया को सब ने अलविदा किया और फिर सब ने रुखसत किया। अबसार और गाजिया को सब ने अलविदा किया और रुखसत भी। अबसार गला खंगार कर अंदर एंटर हुआ तो गाजिया ने चेहरा उठाकर अबसार को देखा। अबसार इसके सामने झुका, इसकी थोड़ी से चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास, अगर तुम थक नहीं गई हो तो चलो मेरे साथ।
वो इसकी थकन का भी एहसास कर रहा था। गाजिया की आंखें ऊपर उठने नहीं दे रही थी। अबसार ने इसका हाथ पकड़कर बोसा दिया और फिर इसका हाथ को पकड़ा और इसे उठाया। इसकी नाजुक सी हील वाली चप्पल के स्टेप बंद किए क्योंकि गाजिया के आर्टिफिशियल नेल्स काम में रुकावट डाल रहे थे। गाजिया हील पहनकर खड़ी हुई तो अबसार के सर के बराबर आन खड़ी हुई। अबसार ने अपना सर इसके सर पर टच किया और इसका शरारा संभाले इसे बाहर ले गया। अबसार ने गाजिया का हाथ अपनी गोद में रखा हुआ था और गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मेरी गाजी आज कुछ नहीं बोलेगी क्या? जी गाजिया जो कब से खामोश बैठी हुई थी। बस जी ही बोली। इसकी शर्मो हया से बार बार आंखें झुक रही थी। निकाह वाले दिन गुस्सा कर रही थी तो रही थी। अबसार को महसूस नहीं कर रही थी तो इसे कोई और फर्क नहीं पड़ा, मगर आज वो इसके हाथ में हाथ डाले इसके लिए इतनी सजी सवरी हुई इसके पहलू में बैठी बार बार शर्म से लाल हो रही थी। इसका दिल इसकी पसलियों से बाहर आने को था। इसका हाथ यक ठंडे थे। अबसार ने भी महसूस किया था। गाजिया के जी बोलने पर अबसार ने इसका हाथ लबों से लगाया। गाजिया, तुम्हारे हाथ तुम्हारी तरह बहुत ही खूबसूरत है। वो बारगाह गाजिया के हाथ अपने होठों के साथ लगाया। इसकी झिझक दूर करने की कोशिश की। अबसार को आज कुछ ज़्यादा ही नर्वस लगी। वो फुल एसी गाड़ी में भी पसीना पसीना हो रही थी। कुछ ही देर में वो एक खूबसूरत बंगलों के साथ आन रुके थे। अबसार नीचे उतरकर इसके पास दूसरी साइड से घूम कर आया। इसने गाजिया को बैठे रहने का इशारा किया। वहीं स्टैचू बनी रहो। अबसार ने अपना हाथ दिया। गाजिया ने भी इसका हाथ पकड़ा और अपना शरारा संभालती हुई नीचे उतरी। वो सच सच कर चलती हुई अबसार के बराबर चल रही थी। अबसार के जिस्म से उठती वो असील अतर की खुशबू गाजिया को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। गाजिया मदहोशी में इसके साथ चलती। जब लॉन में कदम रखा तो बहुत सी रोशनियां रोशन हुई। इस बंगलों को दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया था। इसको वहाँ रोक दिया गया। बहुत से बच्चे और बच्चियां जिनके हाथों में डिफ थी वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बजा रहे थे। वो अब सारे आलम और गाजिया ज़हीर के गिर्द गोल गोल घूमकर किसी ताज़ा फूलों के जैसे खिल जाते और कभी एक साथ आगे आकर सिमट जाते। वो बांसुरी की सुरीली धुन पर आगे चलने लगा और बढ़ने लगा। गाजिया के पाँव नहीं लग रहे थे जैसे ज़मीन पर वो बहुत खूबसूरत धुन थी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियों की। वो 10-10 12 साल के बच्चे इतनी महारत से बांसुरी बजा रहे थे और गाजिया इनकी जहानत पर मुस्कुरा रही थी। अबसार और गाजिया एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले आगे बढ़ रहे थे। कुछ बच्चे और बच्चियां इन पर ताज़ा फूल फेंक रहे थे और कुछ इस बांसुरी की धुन के साथ वो धुन दहा रहे थे। और जब लॉन के इख्तिताम पर पहुंचे तो इस गेट पर लगे कुछ गुलदस्ते जो फूलों से ही बने हुए थे इसके ऊपर ऐसे गिरे जैसे ज़ोरदार बारिश हो रही हो। वो रंग बिरंगे फूल इसका इस्तकबाल कर रहे थे। वो शाही जोड़ा किसी मुगलिया संतरा से कम नहीं था। गाजिया को अपने यारम के साथ साथ अपना शानदार इस्तकबाल भी मदहोश कर रहा था। अबसार जब इसे लिए कमरे में एंटर हुआ तो वाइट लाइट ऑन हुई। मैट्रेस की तरह बिछाई गई फूल और इस पर फ्लावर्स के बने हुए बहुत सारे हार्ट इसका दिल धड़का गए। वो सच सच कर कदम रखती अपने बेड तक आई। अबसार ने अपना किला उतारा और एक हाथ सीने पर बांधकर इसके सामने ऐसे झुका जैसे कोई बादबान बादशाह के सामने कोई अर्ज पेश करता हो। आपका अबसार आलम, आज से ये अबसार आलम तुम्हारा अबसार भी तुम्हारा, इस जा दिल भी तुम्हारा, इसके लब भी तुम्हारे, इसका कालो तुम्हारा दिलो जहाँ से तुम पर ये हारा शख्स पागल है। वो काफिया मिलाता इसके साथ झुका था और गाजिया को अपनी किस्मत पर ढेरों रश्क हुआ। इसे ऐसे ही लगा वो किसी दहशत से निकलकर खौफ जैसे यारमे महबूब के पास आ गई है। इसके चारों तरफ सर सब्जा बागात और इसकी होर। अबसार इसका देखा हुआ वो ख्वाब था जिसकी तबीयत कम लोगों को ही मिलती थी। गाजिया ने अबसार के कंधों में से पकड़कर सीधा किया और खुद इसकी चौड़ी छाती से जा लगी। वो यूं ही लेटे एक दूसरे में समो रहे थे। लाइट वाइट से रेड होती और इनके बेड पर बिछने सुरख गुलाब इस लाइट में एक जैसे हो रहे थे। वो दोनों जब एक दूसरे के साथ लेटे बेड पर गिरे तो इनके छत पर लगे फनूस की लाइट ब्लू हुई। ये घर तुम्हारी मुंह दिखाई है और इसके साथ इसने बहुत खूबसूरत कंगन गाजिया की कलाइयों की नज़र किए। दोनों मुदहश हो रहे थे और रात भी इन पर रश्क कर रही थी। फूलों की महक के साथ भीग रही थी और गाजिया का दश्त ख़त्म हुआ और इसके यारम की पनाहों में इसकी बेपनाह चाहतों के साथ दोनों ऐसे थे एक दूसरे में मस्त जैसे मलाह हो कोई सदियों बाद।
किसी दश्त के प्यास से जैसे किसी यारम की मांगी मुद्दतों की दुआ जैसे पूरी हुई हो। अभी अभी वो प्यासी थी या वो चाहत थी, बढ़ती जा रही थी और रात बीतती जा रही थी। तो ये वाला नावल हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप कोई नावल पढ़ाना चाहती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।